मॉर्निंग क्लास है। टेस्ट खत्म हो गए हैं आप लोगों के। अब मंडे से वापस क्लास है ना। चलिए, हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था। अब हम पार्ट 5 पंचम पाठा पढ़ेंगे। पंचम पाठा है धर्मे धमनम पापे पुण्यम। मतलब धर्म में धन्नम यानी धक्का, पाप में पुण्य। यहाँ कह रहे हैं कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का, पाप में पुण्य। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युपन्नमतित्व से उससे निकला जा सकता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। ठीक है, यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि संकट के पड़ने पर हम अपनी चतुराई, अपने बुद्धि बल से उस संकट के समय से वहां से निकल सकते हैं। ऋकारांत स्त्रीलिंग इसमें प्रयोग किया गया है। आसीत कसिचित् चंचलो नाम व्याघः। आसीत कसिचित् चंचल नाम व्याघः। व्याघः यानी होता है शिकारी, नाम यानी नाम, चंचलो नाम है, कश्चित यानी कोई, आसीत यानी था। एक चंचल नाम का शिकारी था। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघः। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। आया समझ? कश्चित यानी कोई, चंचल यानी चंचल उसका नाम है शिकारी का, व्याघ यानी शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वकीयां जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी व जंगली पशुओं, ग्रहणेन यानी पकड़ने से, सह यानी वह, स्वकीया यानी अपनी, जीविका यानी जीविका, निर्वाहती यानी चलाता, इसमें यानी था। वह पशु पक्षियों को पकड़कर पक्षियों व जंगली पशुओं को के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। आया यहाँ तक समझ? चंचल नाम का कोई शिकारी था, वह पक्षी और जंगली पशुओं को, जानवरों को पकड़कर अपनी स्वयं की जीविका चलाता था। एकदा सः वने जालं विस्त्रिय गृहम् आगतवान्। एकदा यानी एक बार, सः यानी वह, वने यानी वन, जालम जाल, विस्तर यानी फैलाकर, गृहम यानी घर, आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया या लौट आया। आया समझ? चंचल नाम का एक शिकारी था, वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपने स्वयं की जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर लौट आया। अन अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्
अस्मिन, अन्य अस्मिन, अन्य अस्मिन यानी दूसरे दिन। प्रातःकाल सुबह, यदा जब, चंचलः चंचल, वनम वन में, गतवान गया। दूज अन्यस दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनम गतवान, दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया। तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तदा यानी तब, सह यानी वह, दृष्टवान देखा, यत की, तेन उसके, विस्तारित फैलाए गए, जाले जाल में, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक, व्याघ्र यानी बाघ, वृद्ध यानी बंध, आसित था, आसित यानी था, बंधा था। वन में गया दूसरे दिन। तब वह देखता है या उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ फंस गया है या बंध गया था। जाल में फंस जाते हैं ना, ये देखो। चंचल नाम का शिकारी था। वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीवन चलाता था। एक बार वह वन में अपने जाल को फैलाकर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब वह चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध जाता है या बंधा था। ठीक है। सो अचिंत्यत, अचिंत्यत यानी सोचा। सो यानी उसने सोचा। व्याघ्रः मा खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा कि यह जो बाघ है वो मुझे खादिष्यति यानी खाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम यानी जाता हूँ, करणीयम करना चाहिए, चला जाना चाहिए। उसने सोचा कि ये बाघ मुझे खा लेगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाघ न्यवदेत यानी बोला। बाघ बोला या बाघ ने निवेदन किया। भो मानवः कल्याणम भवतु ते। भो यानी है, मानव यानी मानव, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु यानी हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोच्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि त्वं यानी तुम, मां यानी मुझे, मोचयसि यानी मुझे छोड़ दोगे, तरहि तब, अहम मैं, त्वां तुम्हें, न नहीं, हनिष्यामि नहीं खाऊंगा या नहीं मारूंगा। वो कह रहा है यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्र व्याघ्रं जालात् वही निरसार्यात्। तदा तब वह कौन? चंचल, व्याघ्र शिकारी। तब वह शिकारी व्याघ्रम उस बाघ को जालात जाल से, वही यानी बाहर, निशार्यात
निकाल देता है। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से निकाल दिया। ब्यागा क्लांत आसित, क्लांत यानी प्यासा। जो बाघ था वो थका हुआ था। क्लांता यानी थका हुआ। बाघ थका हुआ था। सो आबदत, तो बोला। क्या बोला? भो, भो यानी हे मानव, हे मानव, पिपासु अहम, पिपासु यानी मैं प्यासा हूँ। वो बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मान्ये मम प्यासाम शमय व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र अवदत्। नद्या, नदी के जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र अवदत्, जल पीकर जो बाघ था वो फिर बोला, या फिर से शिकारी से बोला। क्या बोला? शांता में पिपासा, शांता यानी शांत, में यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई है। संप्रांतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं क्या हूँ? बुभुक्षितो यानी भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए, इदानीम यानी इसलिए, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला। अहम त्वा कृते धननम, अहम त्वा कृते धर्मम आचारितवान, मैं तुम्हें ले साथ क्या कर रहा हूँ? धर्म का आचरण, मैं तुम्हारे साथ धर्म का आचरण कर रहा हूँ। त्वा मिथ्या भणितम, और तुम मिथ्या, मिथ्या ने, मिथ्या ने होता है कि बुरा व्यवहार। त्वाम मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे, तुम, त्वम यानी तुम, मां यानी मुझे, खादितुम यानी खाने की, इच्छसि यानी इच्छा रखते हो, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला। अरे मूर्खा, धर्म धन्नम पापे पुण्यम भवति ए प्रक्षकमपि। वो बाघ क्या बोला? बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, किसी से भी पूछ लो। प्रक्ष किमपि यानी, किमपि यानी किसी से भी, प्रक्ष यानी पूछ लो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, तुम किसी से भी पूछ लो। यहाँ तक समझ आई? फिर से बता रही हूँ मैं, आधा आधा पढ़ो पर पूरा पाठ समझ आना चाहिए, क्योंकि पाठ के बीच में से ही क्वेश्चन आएंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघः, किसी वन में चंचल नाम का कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वकीयां जीविकां निवृहयति स्म, पक्षी और जंगल के पशुओं को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सः वने जालं विस्तर्य गृहम् आगतवान्, एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे
प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान्। अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान्। दूसरे दिन सुबह जब वह चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान्, तो उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः वध आसीत्। तब उसने देखा कि जो उसने जाल फैलाया था, उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्य, तो उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, ये जो बाघ फंसा हुआ है ये मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मैं पलायन करूँगा, मतलब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। व्याघ्र न्यवदेत्, व्याघ्र न्यवदेत् भो मानव कल्याणम भवतु ते। जो वो बाघ था उसने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा सः व्याघ्रं जलात् वही निरसार्यत् व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। तो उसने क्या करा, उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। जो बाघ था वो कालांत आसीत्, जो बाघ था वो थका हुआ था। सो आबदत, तो वो बोला, क्या बोला, भो मानवः पिपासु अहम, हे मानव, पिपासु अहम यानी मैं प्यासा हूँ। नद्यां जलमान्ये मम प्यासः शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः आवदत, जो बाघ था वो जल पीकर यानी पानी पीकर, पुनः यानी वापस, व्याघ्र यानी शिकारी से बोला। वो बाघ जल पीकर पानी पीकर शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। संप्राप्तम बुभिक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। संप्रांतम यानी अब मैं, बुभिक्षितो यानी भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदामीन यानी इसलिए, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, जो शिकारी था चंचल, उक्तवान यानी बोला, चंचल बोला, अहम त्वा कृते धनम धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे साथ धर्म का आचरण कर रहा हूँ। त्वा मिथ्या वर्णितम, तुम मुझे खाओगे। त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र आबदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धम्मनम पापे पुण्यम भवति एव प्रक्षकमपि। जो बाघ था वो बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। किमपि प्रक्ष किमपि, किसी से भी, प्रक्ष यानी पूछ लो, तुम किसी से भी पूछ लो। हे मूर्ख, धर्म में
धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, तुम किसी से भी पूछ लो। ठीक है, ये आज हमने कहानी यहाँ तक पढ़ी है। कहानी का नाम क्या है? धर्मम धन्नम पापे पुण्यम, मतलब धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। कहते हैं ना कि वो हम तो अच्छे काम कर रहे हैं पर हमारे साथ बुरा ही होता है, तो ये वही है धर्म धन्नम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। ठीक है, ये आज हमने कहानी इतनी पढ़ी, कल हम इसकी आगे पढ़ेंगे। आप लोग भी इसको साथ में पढ़ो और समझो, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, है ना। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।